यहीं पर अगर हम लोग फ्लोरा और फौना की बातें करते हैं तो थोड़ी सी समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज फ्लोरा एंड व्हाट इज फौना। तो फौना क्या है और फ्लोरा क्या है, अगर हिंदी में अगर कहा जाए इसको तो फ्लोरा माने वनस्पति हो गया और फौना का मतलब हो गया आपका जीव। ठीक है, तो वनस्पति और प्राणी इसको ऐसा समझा जा सकता है। तो जैसे फ्लोरा लाइक फ्लोरा जस्ट लाइक साउंड, ऐसा नहीं निकल रहा है कि फ्लोरा फ्लावर, जस्ट लाइक फ्लोरा साउंड जो है फ्लावर से मैच कर रहा है। दैट फ्लावर जो है किस में आ जाएंगे, वनस्पति में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो फ्लोरा जो है वनस्पति हो गया और फौना जस्ट फौना का जो साउंड है वो एक तरह से फौन तक से आ रहा है, इसका मतलब हो जाता है आपका जीव जंतु। ठीक है, या एनिमलिया जिसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्लोरा और फौना का मतलब हो गया वही वनस्पति और जीव जंतु के बारे में बताया जाए। तो वही जीव जंतु जो है कि कौन जो है कि कितनी मात्रा में है या उसकी कितनी स्पीसीज जो है कि वेस्टर्न घाटी में निवास कर रही है, रह रही है, अभी तक कितने ज्ञात है। मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि वेस्टर्न घाट्स में जो भी आप फ्लोरा एंड फौना देख रहे हैं, जो बायोडाइवर्सिटी का एग्जांपल्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ममल्स का जो 140 स्पीसीज वहां पे पता चले हैं, 140 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अब इसलिए हो सकते हैं क्योंकि रोज खोज जारी है और रोज खोज जारी का नतीजा यह होगा कि आने वाले दिनों में हमें और भी स्पीसीज वहां पे देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर रेप्टाइल की स्पीसीज 260 देख रहे हैं तो यह जरूरी नहीं है कि 260 ही रहेगा। इससे आने वाले दिनों में और ज्यादा होने की संभावना से नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग 510 बर्ड्स स्पीसीज की बात करते हैं तो बर्ड स्पीसीज में भी आपको 510 के अलावा वो डेटा जो है कि और इंक्रीज हो सकता है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है क्योंकि खोज जारी है। और एम्फीबियन की बात करते हैं तो एम्फीबियन अभी का डेटा 180 कह रहा है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एम्फीबियन जो है कि आने वाले दिनों में भी 180 स्पीसीज है, क्योंकि रोज जो है खोज जारी है और रोज खोज का नतीजा यह है कि डेटा में परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, तो आपको अगर आने वाले दिनों में इससे अगर ज्यादा दिखाई दिए तो आप उसको नोट करके रखेंगे। ठीक है, इसी डेटा पर आप टिके नहीं रहेंगे, समझे। तो इस प्रकार से वेस्टर्न घाट जो है कि परिपूर्णता से भरा पड़ा है, विविधता से भरा पड़ा है और यह इंडिया का 25% जो है बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूशन देता है। अर्थात ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया का 25% अकेला जो है वेस्टर्न घाट या सह्याद्री जो है वो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को पूर्ति करता है। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एंड शुक्रिया।